जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जीशान नूर है। आज 26 अगस्त है, दिन है सोमवार का। कल रात यानी कि 25 अगस्त की रात को, अतवार की रात को, अडियाला जेल के 3 ऑफिसर्स का अचानक से तबादला कर दिया गया। और इनमें जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल थे, उनका नाम मजर इकबाल असलम था। और वो 25 जून को यानी कि एक महीना कबल उन्हें अडियाला जेल के अंदर तैनात किया गया था। जब उनका उस वक्त ट्रांसफर किया गया यानी कि किसी और डिस्ट्रिक्ट से अडियाला जेल में ट्रांसफर किया गया, तो उस वक्त अडियाला जेल के जो डिप्टी सुप्रीडेंट थे मोहम्मद अकरम, उन्हें खुफिया अदारों ने अपनी तहवील में ले लिया था। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो उस वक्त के डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम थे, वो बानी चेयरमैन इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीजीआई रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के दरमियान जो नेक्सिस था, जो नेटवर्क था, उसमें सहूलतकारी कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी हो गया। उसके बाद फिर मजर इकबाल असलम को 25 जून को अडियाला जेल में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया था। लेकिन ठीक एक महीने के बाद गुज़श्ता कल रात होम डिपार्टमेंट पंजाब का एक नोटिफिकेशन सामने आया, जिसके मुताबिक 3 जो अडियाला जेल के इंतजामिया के ऑफिसर्स थे, उनका अचानक से तबादला कर दिया गया। वैसे तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे 6 से 7 ऑफिसर्स का तबादला किया गया, लेकिन इनमें जो स्पेसिफिकली अडियाला जेल है, उसके 3 जो ऑफिसर्स थे, उनका अचानक से तबादला कर दिया गया। इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों उनका तबादला किया गया? क्योंकि एक महीने पहले तो उन्हें तैनात किया गया था। अगर एक महीने पहले तक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम थे, अगर वो वाकई ही इस नेटवर्क की, इस नेक्सस की सहूलतकारी कर रहे थे, वो बानी चेयरमैन की मोबाइल फोन के ऊपर रवाबत के हवाले से इंकशाफात हुए, अगर वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, तो उनको गिरफ्तार करने के बाद जिनको तैनात किया गया, वो कोई भरोसामंद आदमी हो सकते हैं। बड़ा सोच समझ के पंजाब हुकूमत ने या जेल इंतजामिया ने उन्हें तैनात किया था। फिर क्या हुआ कि एक महीने के बाद दोबारा से उन्हें चेंज कर दिया गया? इसके पीछे क्या कहानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाले से क्या मौकफ रखती है? ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे कबल आपको ये बता दूं कि एक महीना कबल जो गिरफ्तारी हुई थी, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो मोहम्मद अकरम थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा वहां के जो 2 और इंप्लॉय थे जो सीसीटीवी कैमरास के ऊपर जिनकी ड्यूटी थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और स्पेसिफिकली जो एक स्वीपर थे जो वहां पर सफाई का काम करते थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। और कहा यह जाता है कि वो जो स्वीपर थे, वो बुशरा बेगम और बानी चेयरमैन इमरान खान दोनों के दरमियान राब्ते का काम करते थे। यानी कि जब वो सफाई के लिए सेल के अंदर जाते थे, तो वहां से जो बानी चेयरमैन का पैगाम होता था, वो बुशरा बेगम को बताते थे और उनका जवाब लेके आकर दोबारा बानी चेयरमैन को बताते थे। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला थे मोहम्मद अकरम, उनके मतलब ये इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने मोबाइल फोन फराहम किया हुआ था और वो ये इस नेक्सस का, इस नेटवर्क का हिस्सा थे और वो सहूलतकारी कर रहे थे। लेकिन अब जो ये तैनाती जो है वो तब्दील की गई है, दोबारा से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो मजर इकबाल असलम को तब्दील किया गया है। इसके पीछे क्या स्टोरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे कबल आपको ये बता दूं कि सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर नहीं हुआ, उनके साथ ही साथ 2 और ऑफिसर्स हैं, उनका भी ट्रांसफर हुआ और उनके नाम और उन्हें कहां पोस्ट किया गया है, ये पहले आपके सामने रख दूं। फिर इनसाइड द स्टोरी जो है वो मैं अनफोल्ड करता हूं, आपके सामने रखता हूं कि इसके पीछे असल कहानी है क्या। नाज़रीन, जो 17 स्केल के ऑफिसर थे मजर इकबाल असलम, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे और 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, एक तो उन्हें यहां से हटा दिया गया और उन्हें किसी और जगह पोस्ट कर दिया गया वैकेंट सीट के ऊपर। इसके अलावा एक खातून ऑफिसर थी 16 स्केल की, मिस समरा जबी, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थी लेडीज साइड की, जो अडियाला जेल की खवातीन वाली जो जेल है उसकी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थी। और उन्हें इस ओहदे से हटाकर नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, इसके मुताबिक उन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन रीजनल ऑफिसर भावलपुर बना दिया गया। इसके अलावा जो तीसरे एक और अडियाला के ऑफिसर का भी तबादला किया गया, वो 17 स्केल के ऑफिसर थे और उनका नाम है आफ्ताब इकबाल। वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और उन्हें यहां से तब्दील करके सिक्योरिटी ऑफिस पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल तैनात कर दिया गया। अब इस सारे मामले के पीछे नाज़रीन अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ भी सामने आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील जिनका नाम एडवोकेट नईम हैदर पंजोता है, उन्होंने रात एक हंगामी वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने इस मैसेज के अंदर कहा कि ये जो ऑफिसर थे, जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला थे,
इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये बानी चेयरमैन का जो खाना बनता है उसको भी लुक आफ्टर करते थे। खाना कैसे बन रहा है, फिर उनको बानी चेयरमैन तक पहुंचाना, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो थी वो इनके साथ थी। और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है, बानी चेयरमैन की जान को नुकसान पहुंचाने के वाले से मकसद हो सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से जो है वो मौकफ सामने आया। लेकिन इन तीनों ऑफिसर्स का अचानक से रात गए, कल रात ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें अडयाला जेल से हटा दिया गया। अब देखते हैं कि अगले डिप्टी सुप्रीडेंट और कौन आते हैं अडयाला जेल के अंदर। लेकिन नाजरीन, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता जाऊं कि जब 25 जून को नए डिप्टी सुप्रीडेंट आए थे मदर इकबाल असलम साहब, उनसे पहले जो डिप्टी सुप्रीडेंट थे अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उनके मुतालिक इंकशाफ हुआ था कि वो बानी चेयरमैन और जनरल फैज हमीद के दरमियान राब्तों का इंकशाफ था। उनका जो नेक्सिस था, नेटवर्क था, ग्रुप था, उसकी सहूलतकारी करते थे, मोबाइल फोन की सहूलत भी उन्हें मैसर थी। लेकिन इसके हवाले से यह भी कहा गया कि उनके पास से, यानी कि बानी चेयरमैन इमरान खान के पास से अडयाला जेल से एक बटनों वाला फोन बरामद हुआ और उस मोबाइल फोन से मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की कोई भी जो सेंट्रल जेल है वो ऐसी नहीं है कि जहां पर जैमर्स नस्ल ना किए गए हों। आप मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा होगा कि आपके शहरों के अंदर जो भी सेंट्रल जेल होती है उसके नियर बाई के इलाके के अंदर भी सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे होते। और अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो ये कर सके कि अगर जैमर्स लगे हुए हैं तो उनमें कोई एक स्पॉटेड एरिया, कोई 10 मीटर का, कोई 20 मीटर का एक सेल, एक कमरा, उसमें स्पॉट कर लिया जाए कि यहां पर जैमर्स एक्टिवेट ना हो और नेटवर्क चल सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान के अंदर तो नहीं आई। जब जैमर्स एक्टिवेट होते हैं तो जितना उनका रेडियस लगा दिया जाता है, 500 मीटर का, 1000 मीटर का, 2000 मीटर का, तो उस रेडियस के अंदर जो है वो नेटवर्क नहीं आ सकता। अब ये जो एक थ्योरी चल रही है मार्केट के अंदर के उनके पास से, यानी कि बानी चेयरमैन के पास से एक बटनों वाला मोबाइल फोन बरामद हुआ और उस मोबाइल फोन से वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में थे। अब वो किस तरीके से राब्ते में थे, उन्हें वहां पर नेटवर्क किस तरीके से मिल रहा था, बस सर्विस कॉल करने की किस तरीके से मिल रही थी, ये बात जो है ये समझ से बाहर है। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट है कि रात गए, कल रात जो है वो 3 अडयाला जेल के ऑफिसर्स का जो अहम पोजीशंस के ऊपर तैनात थे उनका ट्रांसफर जो है अडयाला जेल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर कर दिया गया है। और इस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ था वो भी आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन आज दिन सोमवार का है, अभी दोपहर का वक्त है। अब देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इस हवाले से क्या मौकफ सामने आता है। फिर जो भी इस हवाले से नई तफसीलात होंगी, दोबारा डिप्टी सुप्रीडेंट किसको तैनात किया जाता है, फिर तमाम तफसीलात इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।